हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीजन स्टेट बाय केमिकल फॉर्मूला निकाला है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम लोगों को पढ़ना है लेक्चर 3 में कि ऑक्सीजन स्टेट हम लोगों को निकालना है बाय कन्वेंशनल रूल्स निकालना है। एक्चुअली जो ये कन्वेंशनल रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करें तो ये कन्वेंशनल रूल किसी और तरह से नहीं बने बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से ही बनाए गए हैं। अभी आप देखेंगे 6 के 6 केमिकल रूल्स हैं, वो सब कन्वेंशनल रूल्स है, वो सब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से ही बनाए गए। इसमें एक भी रूल ऐसा नहीं है जो कि अलग से आया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है। अगर किसी भी रूल्स में कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कि ये जो रूल्स है एक्चुअली ये शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं इसको हम लोग हैं, इससे बस हमारा काम आसान होगा। जैसे कि हम लोगों को कुछ जो पीछे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सब केमिकल फॉर्मूले की मदद से करे हैं, और केमिकल फॉर्मूला बनाना इट इज नॉट अ इजी जॉब। हम लोग हर बार उसको अगर केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो हम लोग का टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, और कंपटीशन के पेपर में भी हम लोगों को टाइम सेव करना होता है। हर तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। हम लोगों को कुछ ये रूल्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में ही अप्लाई होते हैं। बस अगर उन कंडीशंस का हम लोग ध्यान रखेंगे तो इन रूल्स को भी हम लोग सही से यूज करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने होंगे। सबसे पहले रूल्स पे ध्यान देते हैं कि रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल है ऑल एल्कलाई मेटल्स, all alkali metals and alkali earth metals have +1 and +2 oxidation state respectively। देखिए एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं। जो फर्स्ट एक ग्रुप होता है हमारा वो होता है एल्कलाई मेटल्स। लीना का रब कैसे फरार, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखने के लिए आपकी अपनी कुछ कोई भी हो सकती है। जैसे बहुत लोग लीना ने की रब से फरियाद, ये है, लेकिन हमारी शॉर्ट ट्रिक ये है जिस तरीके से आपको कंफर्ट हो याद करने में उस तरीके से आप लोग याद करिए। लीना का रब कैसे फरार, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। इसको एल्कलाई मेटल क्यों कहते हैं, क्या है ये सब, ये आपका एक टॉपिक है, इस बार 11th के कोर्स में है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग आगे के लेक्चर जब बनाएंगे तो उसमें ये सारी बातें बताएंगे। वैसे एल्कलाई मेटल्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम लोग एल्कलाई बेस, एल्कलाई जो होते हैं एल्कलाई इसी फॉर्म होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा NaOH, KOH, ये सब हमारे बेस होते हैं, एल्कलाइज होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एल्कलाई मेटल्स कहते हैं। अभी के लिए इतना ही जान लेते हैं। अब दूसरा है एल्कलाई अर्थ मेटल्स। एल्कलाई अर्थ मेटल क्या होता है, सेकंड ए ग्रुप होता है, वो होता है बेमक्का सरबारा। देखिए बेमक्का सरबारा, इन दोनों के ऑक्सीजन स्टेट क्या बता रहा है, +1 और +2 होती है। देखिए इसकी कोई भी एलिमेंट हो इसका फर्स्ट ग्रुप का, उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 रहेगी, इसकी +2 रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर ये किसी भी कंपाउंड में है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 रहेगी, इसकी +2 रहेगी। दिस विल नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होने वाली। दिस इज द यूनिवर्सल। आप कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, इसमें आपको आंख बंद करके लिखना है कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +1 एंड +2। जैसे कि सपोज एग्जांपल लिया जाए कि आपसे पूछ रहा है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KNO3, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं हम लोग, उसकी ऑक्सीजन स्टेट पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KNO3। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख दीजिए ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पोटेशियम +1, बात खत्म। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों है क्या है, क्योंकि सबको ये रूल्स पता है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपने लिखा है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1। जैसे कोई आपसे पूछिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, तो आपको पता है कि एल्कलाई अर्थ मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। कैल्शियम भी क्या है हमारा, एल्कलाई अर्थ मेटल है, तो आप सीधे सीधे लीजिए कैल्शियम की कितनी है, +2 ऑक्सीजन स्टेट। अच्छा हम लोग देख भी सकते हैं कि इसकी +1 और +2 क्यों होती है, हम लोगों ने केमिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट डे पे, फर्स्ट लेक्चर में। देखिए लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने भी हैं इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि लिथियम का 3 होता है तो 2 1, सोडियम का क्या होता है 11 होता है तो 2 8 1, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के दूसरे को डोनेट कर देता है। तो लिथियम पे +1 का चार्ज आता है, सोडियम पे भी +1 का चार्ज, इस तरीके से पोटेशियम सब पे +1 का चार्ज। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे फिर से फोकस करिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला, आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि किसी एक इंडिविजुअल एटम पे टोटल कितना रियल चार्ज है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट बताता है।
यहाँ पे देखिए लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो या फ्रांसियम हो, फ्रांसियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इन सब पे +1 का ही चार्ज आएगा और ये चेंज नहीं होने वाला है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस पे +2 का चार्ज आ जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। सो इसीलिए इसकी ऑक्सीजन रेट हमेशा क्या रह रही है, +1, ये कभी इसीलिए चेंज नहीं होने वाला। ठीक इसी तरीके से बेरिलियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को वहां पे डोनेट करता है, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, क्योंकि इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करके अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे, इसीलिए इन सब पे कितने का चार्ज आता है, +2 का चार्ज आता है। इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +2। हम लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था ये सारे रूल्स हमारे कहां से आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से आए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़े उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही है। सो कुछ और इसमें करना नहीं है। अगर आपको कोई भी रूल समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको पीछे वाले ही जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी को ही यूज करना है। इसीलिए हमने सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट बताया है जो बेसिक है। पहले शुरुआत में ये सब पढ़ाया जाता है, बाकी लोग यही पढ़ाते हैं, हमने बेसिकली वही पढ़ाया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। इसके बाद है ऑल हेलोजेंस, देखिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम की पूछेंगे तो कितनी होगी, +2 होगी। इसलिए कि दो एग्जांपल और ले लेते हैं। NaOH में और आप लोग कोई पूछे सोडियम की कितनी होगी तो आप लोग कहेंगे +1 होगी बाय दिस रूल्स। ओके, आपको डायरेक्टली इसमें लिख देना, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं ना, तो कभी कोई चेंज होने वाला है। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। ऑल हेलोजेंस हैव जनरली, पॉइंट टू बी नोटेड, जनरली। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप लोगों ने हमारे पीछे वाले एग्जांपल्स पे ध्यान दिया हो तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जनरली क्यों है, और हम आप लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले हेलोजेंस लिख लेते हैं क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। देखिए इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके ऑक्सीजन कह रहा है -1 होती है, क्यों होती है पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि जहां हम लोग नेगेटिव एलिमेंट्स पढ़े थे, इन सब पे लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये सब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी ऑक्सीजन कितनी होगी, -1 होगी, क्योंकि हम लोग जैसा सेम कॉन्सेप्ट है हमारा कि ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, टोटल रियल चार्ज ऑन एनी एटम विद साइन। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, तो इसकी ऑक्सीजन रेट जनरली कितनी होगी, -1। हम जनरली क्यों कह रहे हैं ये बात सुनिए जरा। आपको याद है एक एग्जांपल हम लोगों ने करा था ClO3- क्लोरेट आयन का, लास्ट लेक्चर में किया था, तो उसका क्या था हमारा स्ट्रक्चर, Cl डबल बॉन्ड O-। जरा यहां देखिए क्लोरीन की कितनी आई है, क्लोरीन और ऑक्सीजन में फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से करें तो क्लोरीन ऑक्सीजन में मोस्ट नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। बना दीजिए पहले, क्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्लोरीन पे +2 का चार्ज आएगा, सेम इसी के साथ होगा, ये दोनों बॉन्ड सेम है तो इस पे +4 का चार्ज यहां से मिल गया। अब इसने ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे +1 का चार्ज आ गया, टोटल चार्ज कितना आ गया, +5, पॉइंट टू बी नोटेड, +5। इसीलिए हम कह रहे थे कि देखिए यहां भी वैल्यू हुआ, इसी तरीके से क्लोरीन की भी वैल्यू होती है, ब्रोमीन की भी वैल्यू होती है, आयोडीन की भी होती है, एसिटीन की भी होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि इनकी वैल्यू होती है, ये आपको आगे के लेक्चर्स में जानने को मिलेगा। अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है इसके लिए, कल शायद ये इंटर में आपके पास टॉपिक आएगा, तब आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि इसकी वैल्यू क्यों होती है ऑक्सीजन स्टेट इतनी ज्यादा। लेकिन फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होता है, क्यों, ये भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फ्लोरीन आपका फ्लोरेट आयन नहीं बनाता है, क्लोरीन क्लोरेट आयन बनाता है, ऐसा क्यों है, तो उसका एक्सप्लेनेशन जब आप लोग पढ़ेंगे तब ये भी समझ जाएंगे कि क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +5 बाकी भी और भी होते हैं, +3 भी होता है, वो क्यों होती है जबकि फ्लोरीन की नहीं होती। फ्लोरीन केवल और केवल -1 दिखाता है। जिस तरीके से एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल की फिक्स्ड थी कि +1 और +2 होती है, इस तरीके से फ्लोरीन की भी कभी चेंज नहीं होने वाली है। केवल इन सब में फ्लोरीन ही ऐसा है जो यूनिवर्सल है कि उसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 ही होगी हमेशा। आंख बंद करके आप देख सकते हैं किसी कंपाउंड में, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जब किसी कंपाउंड में हो, किसी आयन में हो या किसी रेडिकल में हो, तब की बात कर रहे हैं, आप -1 लिखेंगे, इस बात को गौर करिएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी हो, अब इसको भी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये हम लोगों का है रूल नंबर 5। चलिए इसके आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जैसे
लेट सपोज एग्जांपल KCl लिया, तो KCl में क्लोरीन की, देखिए अब आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन आएगा कि कब हम लोग -1 लिखेंगे क्लोरीन की, कब नहीं लिखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, जनरली आपको -1 लिखना है। अब कब नहीं लिखना है हमने शुरुआत में कहा था, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कब इसको यूज करना है कब नहीं करना है। वैसे आप लोगों को मैं पहले ही सिखा चुका, आप अगर स्ट्रक्चर से करते हैं बना के तो अभी कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करते जाएंगे समझ में आएगा कि कब हमको स्ट्रक्चर बनाना है, कब हमको कन्वेंशनल रूल्स यूज करने हैं। तो KCl में क्लोरीन की कितनी होगी, -1 होगी। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि लेट सपोज NaCl ले लिया, तो उसमें भी आपकी -1 होगी क्लोरीन की। अभी और से बहुत से एग्जांपल्स आएंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कब क्लोरीन की -1 होगी कब नहीं होगी। चलिए चलते एग्जांपल रूल नंबर 3 पे। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद नॉन मेटल, हाइड्रोजन देखिए कहां पे आता है, फर्स्ट ग्रुप में टॉप पर आता है, एकदम सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद नॉन मेटल। अगर इस पे जरा गौर करिएगा, अगर नॉन मेटल से अटैच है, नॉन मेटल क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल से अटैच है तब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ऐसा क्यों होगा हम लोग ये भी एक्सप्लेन करेंगे, ये भी हम लोग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से ही एक्सप्लेन करेंगे। While when hydrogen is attached with metal, its oxidation state is -1। देखिए क्यों होता है ऐसा, याद करिए हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एक तो ये बताया था हमने सबसे पहला कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, एक ये बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, एक और बताया था कि सबका कॉमन, कि जब ग्रुप और, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट रखता है सेम ग्रुप और सेम पीरियड में, लेकिन जब ग्रुप और पीरियड्स अलग अलग हो तब कैसे लगाएंगे, तो आपको जनरल कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमने यहाँ पे लिखवाया था फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर क्लोरीन था, फिर शायद ब्रोमीन था, फिर यहाँ पर आयोडीन, सल्फर ये सब थे, कार्बन था, फिर यहाँ पे फास्फोरस था, फिर हाइड्रोजन आया था। और हाइड्रोजन के बाद हमने लिखे थे सारे ऑल मेटल्स, देखिए ये लिखा था हमने, हाइड्रोजन के बाद ऑल मेटल्स। ध्यान से देखिए कि अगर हाइड्रोजन के आगे जो भी है इसमें सब नॉन मेटल है, ये भी हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन के इधर ऑल मेटल्स है, मतलब जितने भी मेटल्स होंगे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन से कम होगी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन से अटैच है, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बना रहा है लेट सपोज, तो क्या होगा, नॉन मेटल हाइड्रोजन में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नॉन मेटल, तो क्या होगा इसकी तरफ ये एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ बुला लेगा, क्योंकि पावरफुल है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 का। देखिए यही लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद नॉन मेटल्स देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। या क्या है तो याद करिए या तो समझ लीजिए, मर्जी आपकी है, हम तो दोनों ही बता दे रहे हैं। चलिए अब देखिए मेटल से अटैच होगा तो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया मेटल और हाइड्रोजन में मोस्ट रिलेटिव कौन होता है, हाइड्रोजन, तो सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ चले जाएंगे, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस का चार्ज। और यही बात यहां पे भी लिखी हुई है, while when hydrogen is attached with metal its oxidation state is -1। एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स, नेम ऑफ ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके नेम का एंड किससे होता है, आइड से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सब, याद कर लीजिए आप लोग। ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स एंड्स विद आइड। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन के ऊपर इसमें निगेटिव चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज का मतलब है H-1 है, तो देखिए इसका नाम का जो अंत होगा, जो इसके नाम का एंड होगा वो कैसे होगा, हाइड्राइड होगा। क्या होगा, हाइड्राइड। इसीलिए जो भी यहाँ पे मेटल होते हैं हमेशा मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। इफ एनी मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन इट फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड। आपने सुना होगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, सब हाइड्राइड। आइड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप नाम से भी पकड़ सकते हैं, अगर हाइड्रोजन में आइड लग गया है, हाइड्राइड आ गया है, तो इसका मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, और निगेटिव चार्ज -1 का ही हो सकता है, -1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट में कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली 1 एटम। चाहे तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो डोनेट करने के लिए भी इसको क्या करना था, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है बस।
सो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1h1 होता है, तो एक ही तो आएगा इलेक्ट्रॉन, बस या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। डोनेट करता है तो +1 बनाएगा, एक्सेप्ट करेगा तो -1। जैसे कोई आपसे पूछे KHF2, इसको फर्मी सॉल्ट कहते हैं, KHF2 में हाइड्रोजन की कितनी है, सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि हाइड्रोजन अटैच किससे है। इस बात को गौर करिए, सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है कि पोटेशियम से, तब आप उसको बता पाएंगे कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी। जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करें, AlH3, देखिए इसमें तो आपको सिंपल से पता है कि किससे अटैच है, एल्युमिनियम से अटैच है हाइड्रोजन, तो यहां पे कितनी आ जाएगी आपकी ऑक्सीजन स्टेट इसकी, एल्युमिनियम सॉरी हाइड्रोजन क्या आ जाएगी इसके रूल के हिसाब से, कहां गया रूल, while hydrogen attached with metal its oxidation state is -1। तो इस तरीके से हम लोग एग्जांपल्स करेंगे इसको, अभी हम लोग इसके बाद ही करेंगे, पहले रूल सारे कवर कर लेते हैं फिर एक साथ सारे एग्जांपल्स करेंगे। चलिए अब इसके बाद 5th नंबर रूल क्या है, 4th नंबर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। देखिए जनरली आ गया, जहां जहां जनरली लिखा है इसका मतलब वहां पे एक्सेप्शन है, आपको वहां पे स्ट्रक्चर से मदद भी लेनी पड़ेगी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना। जनरली का मतलब है कि आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे 90% क्वेश्चंस आप किसी से हो जाएंगे कि आप -2 यूज कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। बट इन सम केसेस इज ऑक्सीजन स्टेट इज -1 एंड +2। देखिए ये कब होता है, ये सबके एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से ही मिलेंगे। जनरली देखिए आपने जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें -2 आया था, कहीं कहीं पे -1 आया था। -1 देखिए कब आया था, जब ये पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा था। कभी भी देखिए कि जैसे कि आप H2O2 की बात करते हैं, सिंपल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर H2O2, यहां पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मोस्ट रिलेटिव कौन है, ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन हमने आपको बताया था कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच में बना बॉन्ड क्या होता है, बेकार होता है। तो देखिए ये बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा -1, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा -1 का चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -1। अब इसके बाद देखिए आप यहां पर लिखा +2 कब होती है, +2 केवल एक ही केस में होती है, OF2। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो देखिए ऑक्सीजन फ्लोरीन में मोस्ट रिलेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज, इसके ऊपर -1, तो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज आएगा, +2। केवल इसी केस में इसकी +2 होती है, बाकी कभी इसकी +2 नहीं होती है। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ। If any element in its uncombined state either in atomic or molecular structure its oxidation state is 0। कह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका कंबाइंड स्टेट में है, सॉरी अनकंबाइंड स्टेट में, या तो एटॉमिक हो या तो मॉलिक्यूलर हो, उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी ये भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हाइड्रोजन की बात करें, H2, ये आपका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जरा देखिए H2 के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, अभी 0 है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0, क्योंकि इसने किसी से कॉम्बिनेशन अभी किया ही नहीं है। चाहे आप एटॉमिक पे बात करें तो भी भाई H लिखेंगे आप, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, केवल H लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, रियल चार्ज कितना है, 0, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई, 0। इसी तरीके से लिथियम लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, अभी देखिए यही बता रहे थे आपको, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, जब कंपाउंड बनाएगा या आयन बनाएगा तब ये कंबाइंड फॉर्म में आएगा। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0। देखिए Cl2 की बात करें या क्लोरीन एटम की बात करें, इन दोनों की ही ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये आपका था रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के लिए एक और चीज है, जरा ध्यान से देखिए, एक चीज आपको पहले क्वेश्चन दे देते हैं फिर आपको समझ में आएगा वो रूल। जैसे आपसे पूछे सोडियम अमलगम के ऑक्सीजन, सोडियम अमलगम, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, अभी आपको बताते हैं अमलगम के बारे में। सोडियम को तो आपको पता है, अमलगम वो कंपाउंड्स होते हैं जब मतलब जब किसी भी मेटल को आप Hg में, पारा जो आपका थर्मामीटर में होता है, पारे में Hg में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जो भी आपका सॉल्यूशन बनता है एक्चुअली बनाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बनाता है, होमोजीनियस
होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। कोई भी आपका मेटल का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मेटल अमलगम। मेटल का मतलब है कि उसका नाम लिख देंगे हम लोग यहाँ पर और उसके आगे अमलगम लगा देंगे। जैसे कि अभी इसमें आप पोटेशियम डिसॉल्व कर दीजिए मान लीजिए Hg में, तो उसको कहलाएगा पोटेशियम अमलगम। बस समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, नेम है और ये आपका सर नेम है, जस्ट सिंपल। बस नाम चेंज होता है ना लोगों का घरों में, सर नेम थोड़ी ना चेंज होता है। वही तरीके मेटल है, हम इंसानों का नाम चेंज होता है, सर नेम चेंज नहीं होता अगर एक ही फैमिली के हैं तो। बस दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो देखिए, लेकिन अब इसमें होगा कैसे क्वेश्चन, तो अभी ये था ना कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम। उसके लिए पहले एक रूल पढ़िए, ऑल मेटल्स आर इजीली डिसॉल्वेबल इन, ऑल मेटल्स आर इजीली सॉल्युबल इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप अलग से नोट करिएगा। इजीली सॉल्युबल इन Hg। जितने भी मेटल है दुनिया के सब पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं सिवाय 9 को छोड़ के। वो 9 कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट 9 मेटल्स। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत हैं, और आपने एक्सेप्शंस रट लिए तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करने का। फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ल्यूथेनियम, रुहेडियम, पैलेडियम। देखिए ये है फेरस, आयरन, कोबाल्ट, इसको फेरस भी कहते हैं, फेरी भी कहते हैं, जनरल नेम इसका आयरन है। इसे हमने फेरस अभी क्यों नहीं बोला, तो सॉरी क्यों बोला, इसको भी आपको बाद में समझ में आएगा। कब फेरस बोलते हैं, कब फेरी बोलते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में शायद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फेरस, सॉरी फिर से, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ल्यूथेनियम, रुहेडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। इसी ऑर्डर में आपको याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप इसके लिए कोई ट्रिक बनाना चाहे तो बना लीजिए। केवल यही 9 मेटल्स हैं जो कि Hg में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बाकी दुनिया का कोई भी मेटल या मेटल, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन मेटल मत लाइएगा। अभी बहुत आप लोग गलतियां करेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग वहां पे भी गलती कर दें। ये याद रखिएगा, मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम इन सब की बात कर रहे हैं। हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर सोडियम इसमें डिसॉल्व होता है, एक्चुअली क्या होता है, सोडियम आपका मेटल है, सॉलिड है। Hg क्या होता है, Hg मेटल होते हुए भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। अगर किसी को कोई दिक्कत तो चाहिए 100-150 का थर्मामीटर मिलेगा, उसको खरीदिए, उसको चेक करिए। इलेक्ट्रॉनिक मत खरीदिएगा, एक Hg वाला आता है उसको खरीदिएगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि अमलगम कैसा होता है। Hg लिक्विड फॉर्म में होता है। सोडियम की रिएक्शन अगर Hg से कराएंगे, यानी कि उसको डिसॉल्व उसमें मिला देंगे, जैसे सॉलिड है, नमक समझ लीजिए, चीनी समझ लीजिए, आप चीनी पानी में मिला रहे हैं, चीनी पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, चीनी पानी पूरी तरीके से घुल जाती है, क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है, फिर ठंडा ठंडा गर्मी में पिया जाता है। इसी तरीके से इसको मत पीजिएगा, पता चला कि जिंदा बचे कि नहीं बचे, अगले दिन सर्च करना पड़ेगा हम लोगों को, फिर आप लोग बताएंगे कि सर की वजह से डेथ हो गई, पेपर में छपेगा अगले दिन। ये छपने मत दीजिएगा, आप लोग कोई भी टेस्ट मत करिएगा, मेरी गारंटी नहीं है आप लोग जिंदा बचे या ना बचे हैं। वैसे ना बचने की गारंटी ले सकते हैं, बचने की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सोडियम अमलगम केवल एक आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, अभी हमने बताया दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और उसमें क्या होता है, जैसे चीनी पानी में घुल गई है, अब बताइए अगर चीनी पानी में घुल गई है, अब उसमें आप चीनी को किसी और से रिएक्ट नहीं करा सकते, सिंपल चीनी आपको दिख ही नहीं रही है, वो किसी और से रिएक्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से समझिए सोडियम अमलगम है, सोडियम क्या हुआ, अमलगम में डिसॉल्व हो गया है, अब वो किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी बाहर से आ जाए, चाहे ऑक्सीजन आ जाए, कुछ भी आ जाए। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जो सोडियम होता है ना, उसको हवा में रखिए तो आग लग जाती है, या पानी फेंक दीजिए तो आग लग जाती है, एकदम धमाका हो जाता है, विस्फोट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप सोडियम को अमलगम में डिसॉल्व करिए, वहां पे आग भी लगेगी, वहां पे डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन डिसॉल्व का मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट करेगा, मतलब देखिए रिएक्शन क्या होती है, आपने हाई स्कूल में डेफिनेशन पढ़ी होगी, रिएक्शन क्या होती है, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा है सॉरी, ना सोडियम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने वाला है, ना Hg अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने वाला है, दोनों अपने में एकदम बराबर पे वहीं पे टिके हुए हैं। ये कोई बॉन्ड नहीं बना, ये तो लिखने का तरीका है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, इसको बॉन्ड मत समझिएगा, ये आइफन है यहाँ पर, सोडियम अमलगम। जब यहां पे कोई बॉन्ड नहीं बना है, आपने अभी बताया कि क्या रूल कह रहा है, इफ एनी एलिमेंट इन इट्स अनकंबाइंड स्टेट ईदर इन एटॉमिक, ये देखिए सोडियम इसमें क्या है, अनकंबाइंड स्टेट में है,
ना ही ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ना ही किसी बाहर वाले से रिएक्ट करेगा, जब तक फिर से आप सोडियम इससे निकाल ना लें। जैसे कि चीनी से निकाल के देखिएगा एक बार, अगर चीनी आप दोबारा निकाल सकते हो तो उसी विधि से निकाल लीजिएगा सोडियम को भी Hg से। जब तक आप उससे सोडियम निकाल नहीं लेते तब तक वो किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा, जब तक वो किसी और से रिएक्ट नहीं करे तब तक किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना वो Hg के साथ बॉन्ड बना रहा है, ना ही वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी और एलिमेंट के साथ। तो सोडियम उसमें सुरक्षित है, अपनी प्रॉपर्टी को कभी लूज नहीं करेगा। तो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। चार्ज तो तब आता है ना जब बॉन्ड बनता है, ना सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना डबल, ये बॉन्ड नहीं, फिर से बता दे एक बार, ये आइफन है। इसी तरीके से आपको कोई भी आ जाए एलिमेंट, जैसे कि आपसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम Hg से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब डिसॉल्व करेंगे, रिएक्ट नहीं करेगा, डिसॉल्व करेंगे, हम गलत बोल रहे हैं। मैग्नीशियम को Hg में डिसॉल्व करेंगे बनेगा मैग्नीशियम अमलगम, और मैग्नीशियम अमलगम में भी मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0। इतना समझ लीजिए कि अगर आपके मतलब किसी भी मेटल के नाम में अमलगम लिखा है तो उस मेटल का कॉन्सेंट्रेशन 0 ही होगी, एक्सेप्ट दिस, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, यहीं पे आप चकमा खा सकते हैं, एक यहां चकमा खाएंगे फोर्थ रूल में, क्योंकि आपको डिसाइड करना होगा -1 +2। बाकी 6 रूल तो इजी है। वो क्या है देखिए, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑक्सीडेशन रेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज न्यूट्रल इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0 एंड इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। इसको हम लोग समझते हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा अंग्रेजी में लिख दिया है इसको, ये लिखना हमारी मजबूरी थी पर समझाना मजबूरी नहीं है। देखिए सिंपल एग्जांपल चलते, सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था HCl, ये हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था। HCl में देखिए हाइड्रोजन के पे कितना चार्ज आएगा, अगर क्योंकि क्लोरीन आप लोगों को पता तो रट गया होगा कि क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन में -1 का चार्ज आएगा, हाइड्रोजन में +1 का चार्ज आएगा। ऑक्सीजन स्टेट हाइड्रोजन की कितनी होगी? +1। ऑक्सीजन क्लोरीन की कितनी होगी? -1। ये आप लोगों को एकदम याद होगा। जरा इन दोनों को एक बार ऐड करिए, बस हम चाहते हैं HCl की निकाल के देखिए कितनी आएगी। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे +1 -1 0 आ रहा है। और जरा गौर करिए इस बात पे, HCl के ऊपर चार्ज भी कितना है? 0 है। इस बात पे जरा गौर करिए। तो यही वो कहना चाह रहा है पहला पॉइंट, द अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक मतलब होता है विद साइन ऐड करना है। देखिए ये हमने ऐड करा है +1, इसको ऐड करने की फॉर्म में लिखे इस तरीके से लिख सकते हैं +1 + -1, मतलब ऐड कर रहे विद साइन है। अलजेब्राइक में होता है कि जो भी साइन आ रहा है वो साइन ले रहे हैं, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस, और क्या कर दीजिए उसको ऐड। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम किसी कंपाउंड के अंदर है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को आपस में ऐड करिए, ऐड करिए, वो किसके इक्वल होगी? 0 के, अगर वो न्यूट्रल है तो पॉइंट टू बी नोटेड। HCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं था इंडिविजुअली शुरुआत से, HCl क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, न्यूट्रल स्टेट में था भैया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो उसकी ऑक्सीडेशन कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 0। वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज वाला है, जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसको उतना ही चार्ज आप इक्वल टू में लगा दीजिए। लेट्स सपोज देखिए NH4+, ये आपका क्या है? आयन है। आयन पे कैसे तरह पे चार्ज है, देखिए अब क्या हुआ, इसमें नाइट्रोजन है, अमोनिया, देखिए इस पे चार्ज कैसे आया। अमोनिया आप लोगों को पता है, आपने हाई स्कूल में स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके पास होते हैं 2 दांत, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी स्माइली बनाने का अच्छा लगेगा आप लोगों को, पर आप लोग बनाइए, हमारी राइटिंग बहुत खराब है इसमें ड्राइंग। तो देखिए H+ क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का आयन है H+, ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये प्लस का चार्ज इस बात की निशानी है कि इसने डोनेशन किया है। तो देखिए इस पे तो डोनेट किया तो प्लस का चार्ज आ गया, यही प्लस का चार्ज यहाँ पर है NH4+। अब देखिए जब भी आपको इसका कैसे यूज करेंगे, जो ये चार्ज आया ये आता है राइट हैंड साइड पे, आपको राइट हैंड साइड पे वो चार्ज लिखना है, विद साइन लिखना है। अब कैसे इन सबको यूज करेंगे हम लोग अभी आगे लेक्चर्स में देखते हैं, मतलब आगे एग्जांपल्स करते हैं उसमें देखते हैं, सारे एग्जांपल एक एक करके करते हैं। सबसे पहले K2SO4, मान लीजिए आपको सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपका रूल नंबर 1 कहता है कि पोटेशियम के ऑक्सीडेशन, जैसे सबसे पहले ये देखिए, लेट
आपको जिसकी भी ऑक्सीजन फाइंड आउट करनी है उसको x मान लीजिए, ऑक्सीजन सल्फर भी x विदाउट साइन, प्लस या माइनस कुछ मत लगाइएगा, उसको x मान लीजिए। उसके बाद देखिए कन्वेंशनल रूल से आपको करना है, तो पोटेशियम की कितनी होती है जनरली, पहले रूल के अकॉर्डिंग +1, और ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है -2। देखिए अभी आप -2 रखेंगे, अभी आप इस बारे में नहीं सोच सकते हैं कि इसकी +2 होगी कि -1, ये आपको धीरे धीरे आएगा समझ में। तो अभी आप इसको -2 रखिए, कुछ गलतियां करेंगे हम लोग सीखेंगे उसको, स्ट्रक्चर से करते तो कोई गलती होती ही ना। चलिए पोटेशियम में कितने एटम है, जितने यहाँ पे एटॉमिसिटी है उसका ईच ऑक्सीजन स्टेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पोटेशियम की एटॉमिसिटी 2 है तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कराइए। सल्फर की कितनी है 1 है तो वही रहेगा x रहेगा, ऑक्सीजन की 4 है तो +4 इंटू -2। अब लास्ट रूल क्या था कि राइट हैंड साइड पे क्या आता है, अगर न्यूट्रल एटम है तो 0 आएगा और चार्ज वाला है आयन वाला है तो उसमें चार्ज आएगा। ये तो न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज किसी को दिख रहा हो तो बताओ भैया, हमको तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब आपको लोगों ने बचपन में मैथ पढ़ी होगी, इसको आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, चलिए ये लोग तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन जरूर लगाइएगा आखिरी में, +6 और -6 क्या है इसको कंफर्म जरूर करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, HNO3। HNO3 में बाय चांस आपको नाइट्रोजन की निकालनी ऑक्सीजन, देखिए पूछ किसी की भी सकता है, जनरली आपसे ऐसे एटम्स की पूछी जाएगी ऑक्सीजन स्टेट जो आपके वो कन्वेंशनल रूल्स में नहीं होंगे, जिससे आप उनकी मदद लेके निकाल सकें, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। हाइड्रोजन की जनरली कितनी होती है, +1 और -1 दोनों 50-50% पे होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही क्या है आपके निगेटिव है, सॉरी मतलब नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन कितनी होती है, आप भूल जाइए तो क्या करिए बना के देख लीजिए भाई, नॉन मेटल हाइड्रोजन मोस्ट रिलेटिव कौन होता है ये, तो इसकी कितनी आ जाएगी +1। जनरली वैसे +1 ही होती है कि नॉन मेटल से ज्यादा अटैच होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है जनरली -2। अब बस अप्लाई कर दीजिए, देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम, एक एटम है तो एटॉमिसिटी 1 ही है, तो मतलब सी डायरेक्ट लिख देते हैं 1, प्लस नाइट्रोजन का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 3 है, एटॉमिसिटी से हमेशा मल्टीप्लाई कराना है। अब HNO3 पे किसी को भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा हो, हमको भी नहीं दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 0, तो 1 + x - 6 = 0, x = आपका आ जाएगा +5, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं कन्वेंशनल रूल से, एग्जांपल्स K2Cr2O7। तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे, आपको मान लीजिए क्रोमियम की निकालनी है ऑक्सीजन से, जो अंडरलाइन होगा उसकी निकालनी होगी। तो देखिए लेट पोटेशियम की कितनी हो जाएगी, पहले क्रोमियम की मान लीजिए x, पोटेशियम की कितनी हो जाएगी +1, और ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है -2, तो क्रोमियम की x हो जाएगी तो 2x +2 इंटू +1 एंड 7 इंटू -2। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग निकाल लेंगे ऑक्सीजन से, लेकिन ये याद रखिएगा ऑक्सीजन विद साइन ही लिखना है आपको। जैसे कि एक हम लोगों ने कल क्वेश्चन करा था Na2H2O3, तो हम लोग इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट हम लोग करा था, मे भी करा हो, लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा आप लोग, नहीं करा होगा तो अभी हम लोग उसका स्ट्रक्चर वाइज भी कर लेते हैं, शायद नहीं किया था। सल्फर की निकालनी है बाई चांस, देखिए सल्फर की कैसे निकालेंगे, लेट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर बी x, सोडियम की मान क्या यह होती है +1, ऑक्सीजन की -2। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग, सोडियम की हो जाएगी एटॉमिसिटी 2 है, +1 2 इंटू x +3 इंटू -2 = 0, 2x कितना आ जाएगा -6 +2 4, यहाँ प्लस का 4, x आ जाएगा +2। अब देखिए इसका बाय स्ट्रक्चर हम लोग को शायद नहीं किया था तो इसको आज ही कर लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। S डबल बॉन्ड S, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O शायद करा था, हमको लग रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, करा आपको तो भी अच्छी बात है, नहीं करा तो दोबारा बता ही दिया है, क्या ही दिक्कत है। O Na+, देखिए सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बना है वो तो बेकार है, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, अगर सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो वो बेकार है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सेम होती है। अब सल्फर ऑक्सीजन मोटिलिटी कौन है, ऑक्सीजन, यहां सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन,
इन दोनों में कौन मोटिव नेगेटिव है? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। देखिए इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? -2। इस पे चार्ज आ जाएगा +2। अब जरा इसका एवरेज ऑक्सीजन स्टेट निकालिए तो कितनी आ जाएगी? देखिए एवरेज हमेशा एवरेज की तरह ही निकालिएगा जैसे आपको निकालना है। अगर अलग अलग है तो अभी यहाँ पे तो सेम है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? +2। जैसे आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है? सारे एटम्स जो है उनके ऑक्सीजन को ऐड करिए और टोटल नंबर ऑफ एटम्स से क्या करिए? डिवाइड करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं उस पे भी तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाय स्ट्रक्चर ही करते हैं और दोनों ही से करके देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपको यहाँ पे बताएगा कि कब आपको स्ट्रक्चर्स का यूज करना है, कब नहीं करना है। तो देखिए H2SO8 है। देखिए इसमें अगर आप ऑक्सीजन सब वही करें, सल्फर की निकालना है बाई चांस, X मान लिया सल्फर को, हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1, ऑक्सीजन की -2। हाइड्रोजन देखिए 2 +1, जब आप लोग कट लेंगे हम डायरेक्ट लिखते रहे 2x + 8 × -2 = 0। 2x -16, 2x = कितना आ जाएगा? -16 -4, ये देखिए x = आया +7। जबकि आपको ये बात अब याद रखनी पड़ेगी, सल्फर की 6 से ज्यादा नहीं होती है। तो ये कैसे होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता देंगे कि 1-2 लेक्चर बाद आपको कुछ याद करने का तरीका बताएंगे। क्यों होता है ये अभी हम नहीं बता पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये चीज शायद ही इंटर में ही जानने को मिलेगी सब कि क्यों इसकी मैक्सिमम +6 होती है, किसकी क्यों होती है। लेकिन एक तरीका है, एक रूल्स है, आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स आपको बता दिए जाएंगे कि सल्फर की मैक्सिमम +6 होती है। तो आप अभी याद कर लीजिए जो सल्फर होती है इसकी ऑक्सीजन जो मैक्सिमम +6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर +6 से ज्यादा नहीं हो सकती इसका मतलब आपने कोई गलती करी है। अब गलती कहां करी होगी आपने? भाई हाइड्रोजन की तो +1 ही होगी यहाँ पर होगी क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल से अटैच है। अब सल्फर की तो आपने x मानी है, बचा क्या? ऑक्सीजन। हो सकता है कि ऑक्सीजन में कोई ऐसा रहा हो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट देखिए +2 तो केवल एक ही बार होगी, वो OF2 के केस में। हो सकता है कि कोई ऑक्सीजन का पेयर ऐसा रहा हो जिसकी ऑक्सीजन -1 हो, शायद तभी ये गलती आ रही हो। तो इसको आपको बाय स्ट्रक्चर ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कभी कभार कि इसका ऑक्सीजन -+7 नहीं हो सकती है। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। बाय स्ट्रक्चर देखिए कैसे करेंगे आप H2H2O8 को। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सिखाया जाएगा। अभी देखिए ऐसे ये जो सल्फर होते हैं उनके बीच में एक ऑक्सीजन की लिंकेज होती है परऑक्साइड की, ये ऑक्सीजन परऑक्साइड की लिंकेज होती है। ये आपके डबल बॉन्ड O देखिए इस पे कितना आ जाएगा चार्ज? -2 की सल्फर ऑक्सीजन मोटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? देखिए सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया -1, 2 इसको दिए इस पे +1 +2 +5, एक इसको दिया +6 आ जाएगा टोटल। इस पे आ जाएगा -2, इस पे आ जाएगा -1 +6 -2 ये हो जाएगा आपका -2। दिस इज 1 +1 ये आप लोग कर सकते हैं अपने आप भी, ना आएगा तो बताइएगा कमेंट में, फिर से समझा देंगे इसको एक बार। आप इतनी बार कर चुके, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि सल्फर ऑक्सीजन में मोस्ट नेगेटिव कौन है, सल्फर है कि ऑक्सीजन है, बस सारे एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहाँ पे देखिए सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है? +6 दोनों की सेम आ रही है। तो आप लोग सीधे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा? क्या तो एवरेज भी ले सकते हैं तब भी वही आएगा, +6 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब लेकिन बात ये आती है देखिए कब डायरेक्ट लिखना है। जैसे ऑक्सीजन का देखिए एवरेज निकालेंगे आप, अगर आपसे बाई चांस ऑक्सीजन पूछा जाए तो आपको यहाँ पे सबको ऐड करना पड़ेगा जितने भी ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आए हैं। -2 वाले कितने पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो क्या करिए -2 × 6 टोटल आपको निकाल लेना है, प्लस -1 वाले कितने? 2 हैं, -1 × 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि कितने हैं? 8 हैं। तो इसका एवरेज निकालिए तो -12 -2
बाई 8, -14/8। देखिए यही तो ऑक्सीजन था जो गड़बड़ कर रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे कितनी रखी थी, -2, वो कितनी है, 2 से कुछ कम है, यही वो गड़बड़ कर रहा था, तभी यहाँ पे +7 आ रहा था। आना कितना था हम लोगों का, 6 आना था, क्योंकि वहां पे देखिए क्या होता कि जो 6 ऐसे ऑक्सीजन है जिनकी -2 है और एक पेयर ऐसा है ऑक्सीजन का जिसकी कितनी है, -1 है। तो आपको इसको सॉल्व करना था तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा चीज, या तो इस तरीके से करिए या तो इस तरीके से करिए, कि यहाँ पे आपको तरीके गलत करके दिखाना होगा, फिर आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, सिंस ऑक्सीजन शेड ऑफ सल्फर कांट बी ग्रेटर देन 6। तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं, ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि जिसकी -2 है, और क्योंकि आपके जो पेरोक्साइड होते हैं वो हमेशा पेयर में आएंगे, तो एक एक करके आपको करना पड़ेगा। फिर मान लिया 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन शेड कितनी है, -1 है, क्योंकि देखिए ये 2 है ना, तो 2 होंगे, तो अगर ये 2 हो गया तो ये 6 ही होंगे, टोटल तो 8 ही है। तो बस इस तरीके से करके देखिए फिर एक बार। हाइड्रोजन के कितने आ गए, 2 इंटू +1, इसकी कितनी है सल्फर की, 2 इंटू x, ऑक्सीजन की कितनी है, 8 इंटू सॉरी 8 नहीं होने, 6 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। अब देखिए सॉल्व करिए, शायद आंसर सही आ जाए। 2 2x -12 -2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू आपका आ गया +6। तो ये आपकी आ गई है सल्फर की। अब एक दो देख लेते हैं आयंस, तो शायद एक देख लेते हैं आयंस वाला, कैसे हम आयंस वाला नेगेटिव वाला देख लेते हैं। PO4 -3, मान लीजिए इसमें आपको फास्फोरस की निकालनी है, तो फास्फोरस की आपको x सिलेक्ट कर लेना है, और ऑक्सीजन की कितनी मान लिया, -2। सॉल्व करिए, तो x + 4 इंटू -2, देखिए कितना चार्ज दिख रहा है वहां पे, -3, तो -3 ही लिखिएगा, +3 मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3, -8 इज इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 + 8, x इक्वल टू कितना आ गया, +5। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, इसको आपको दोबारा समझा दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। चलिए एक देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास किस तरीके के बचे हैं क्वेश्चन। हाँ, एक फ्रैक्शनल वाला बचा है और एक ये वाले बचे हैं, K4 एफिशिएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और आपको कहीं भी दिक्कत सबसे ज्यादा आने वाली है तो यही पाने वाली, इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए मान लीजिए आपसे कहेगा आयरन की निकालनी है ऑक्सीजन स्टेट, तो आयरन को आप x मान लीजिए, पोटेशियम की कितनी हो जाएगी, +1। अब बचा है साइनाइड, Cn, इसको कहते हैं साइनाइड। साइनाइड की कैसे पता करें, कोई रूल तो लिखवाएंगे तो हमने कन्वेंशन वाला, और ना ही किसी बुक में ऐसा लिखा है, चाहे कितनी बड़ी बुक पढ़ लीजिए। तो साइनाइड की हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आएगा आपके लिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, पहले लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीजन स्टेट होती क्या है, एक्चुअली टोटल रियल चार्ज ऑन एनी एटम। अगर किसी तरीके से हम ये पता कर लें कि साइनाइड पे चार्ज कितना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा साइनाइड क्या किसी कंपाउंड में आपने पढ़ा है इसके पहले, बेसिकली कोई छोटा सा कंपाउंड इसमें आपने पढ़ा हो तो आपको याद आएगा कि आपको पहला या दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया था HCN का, पहले ही लेक्चर में शायद बताया था। तो वहां पे देखिए हम लोग आपको साइनाइड की निकालनी है ना, देखिए जिसकी निकालनी है ना उसको एक मॉलिक्यूल मानिए। पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था, Sc3+N बनाया था। अब आप क्या करिए ना, इसको इस तरीके से ना मानिए, इसको एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मानिए, सॉरी एटम मानिए, Cn को एक इंडिविजुअल एटम मानिए। अब देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में मोस्ट नेगेटिव कौन है, कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे, कार्बन की तरफ होंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो साइनाइड यानी Cn पे चार्ज कितना आएगा, -1, और इस पे +1। देखिए चूंकि Cn पे -1 का चार्ज है, Cn पे कितने का चार्ज है, -1 का चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी होगी, -1। अब आप इस बात को नाम से भी समझ सकते थे, साइनाइड, आइड का मतलब क्या होता है, निगेटिव एलिमेंट। निगेटिव एलिमेंट का क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, तो बस आपको यही ढूंढना है इसमें कोई चार्ज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिलेगा भाई तो डेफिनेटली है, तो अब इसको आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। पोटेशियम की एटॉमिसिटी कितनी है, 4, तो +1, Fe की x है, और साइनाइड की कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1, 6 इंटू -1, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एक और देखिए ये सब चीजें आपको ये होता क्या, Cn यहाँ पे Q6 ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, इंटर का सबसे लास्ट चैप्टर है,
कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से, तो वहां पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अभी तो आप बस ये जान लीजिए कि साइनाइड को कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है, ऑक्सीजन स्टेट कैसे फाइंड आउट करनी है। एक और क्वेश्चन है इसका, वो देखिए। अब जहां पे भी आप याद कर लीजिए, जहां भी साइनाइड आ गया उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। इसको आप रट लीजिए, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। CO NH3 होल 6 + 3 थिंक। देखिए अभी थोड़ी देर आपको कोबाल्ट है, CO क्या है, कोबाल्ट है। आपको कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो अब क्या मानिए कोबाल्ट की X है, अमोनिया की कैसे पता करें, फिर से वही स्ट्रक्चर की बदल लेनी पड़ेगी। तो देखिए NH3 कितना चार्ज है इसके ऊपर, NH3 आपका मॉलिक्यूल तो इंडिविजुअली मॉलिक्यूल ही है ना, कोई आयन तो है नहीं है। NH3 के ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। तो हमने बताया था कोई भी मॉलिक्यूल अगर अनकंबाइंड स्टेट, उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो अमोनिया की कितनी होगी, 0। बस अब यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। X + 6 × 0 = +3। 6 × 0 कितना आता है, सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया +3। इस तरीके के 2 क्वेश्चंस और है, वो आप करके देखिएगा, ना आए तो बताइएगा। बाकी और क्वेश्चन है हम PDF के फॉर्म में आपके साथ लिंक कर देंगे। इसमें FeH2O 6Cl3 ये आप सॉल्व करके देखिएगा। इसमें आपको आयरन की निकालनी है, ठीक है। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके खत्म। फिर एक और आपके पहले क्वेश्चन दे देंगे हम, फिर आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। फिर एक सेशन केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन बता देंगे लास्ट लेक्चर इसमें ऑक्सीजन नंबर का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, Cr2SO4 का होल थ्राइस। इसमें आपको क्रोमियम की निकालनी है। देखिए अभी भी हमने आपको याद करिए SO4 को तो बताया नहीं था कितनी होती है ऑक्सीजन स्टेट, तो कैसे पता करें, सेम रहता है, बड़ा आसान है। फिर से वही चीज आपको क्रोमियम की पता करनी है ना। देखिए बहुत सारे तरीके इसको करने के, दोनों मेथड से करके दिखा देते हैं। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, या तो इसी में 2 तरीके और है कन्वेंशन रूल्स लगाने में। क्रोमियम की आपको पता करनी है, तो फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ये पता कर लें कि क्रोमियम पे ओरिजिनली चार्ज कितना है। याद करिए आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे कि H2SO4 है, तो यहाँ पे ये, या फिर और कुछ और लेते हैं, BaCl2 से शुरुआत करते हैं। BaCl2 MgCl2 से ले लेते हैं, MgCl2। देखिए यहाँ पे ये 2 कहां से आता था, तो 2 ये आता था जो यहाँ पे वैलेंसी होती थी, लिखते थे ना Mg की वैलेंसी कितनी होती थी, +2 Cl की -1। तो ये जाता था यहाँ पर और ये जाता था यहाँ पर, तो यहाँ पे आता था Mg1 Cl2। तो इसका उल्टा भी तो करा जा सकता है। इसका मतलब जो यहाँ पे आता है वो इसका चार्ज होता है, जो ये होता है इसका चार्ज होता है। अगर मेटल है तो प्लस का चार्ज, नॉन मेटल है तो निगेटिव का चार्ज। तो देखिए क्रोमियम तो मेटल है, तो जो ये होगा क्रोमियम का चार्ज होगा और ये होगा सल्फर का, सल्फेट का चार्ज। तो क्रोमियम पे +3 और SO4 पे -2। तो देख सकते हैं आप क्रोमियम की ऑक्सीजन कितनी आ रही है, +3। जो चार्ज होता है वही क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, वो भी देख लीजिए। SO4 आपने कहां पढ़ा था, इसके पहले H2SO4 में पढ़ा था। तो देख सकते हैं SO4 पे कितना चार्ज आएगा, -2। तो SO4 की ऑक्सीजन कितनी हो गई है, -2। तो अब मान लीजिए SO4 की ऑक्सीजन -2 है, तो क्रोमियम की X होगी, तो 2x + 3 × -2 = 0, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। तो 2x - 6 = 0, x कितना आ गया, +3। देखिए दोनों से सेम आएगा, जिससे आपका मन करे वो कर लीजिएगा। तो इसी तरीके के आपके पास क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आपको मिलना है पेपर में। इससे कोई टफ क्वेश्चन आ रहा नहीं है। अब कोई टफ क्वेश्चन आना होगा तो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को ना आए तो आप लोग पूछिएगा, कमेंट में रिप्लाई करिएगा, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं।